इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, मर्द औरत, रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन ने तुम्हारे ऊपर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए।
जिस तरह उन लोगों पे फर्ज थे जो हमसे पहले इस दुनिया थे। इन रोज़ों के रखवाने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह के अजाबों से डरने वाले बन जाओ। अय्याम मादूदात, ये माह मुबारक चंद दिनों का है। अगर इस महीने के अंदर तुम में से कोई बीमार हो जाए, मरीज हो जाए, मुसाफिर हो जाए, अल्लाह ने आसानी का ऐलान फरमा दिया, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जब बीमार सेहतमंद हो जाए, मुसाफिर मुकीम हो जाए, सफ़र ख़त्म हो जाए, जितने फ़र्ज रोज़े रह गए हैं वो रख ले। अगर कोई ऐसा मरीज है, ऐसा बूढ़ा है, ऐसा कमज़ोर है जो तैमी बीमार है और इतना बूढ़ा है, ज़ईफ है कि वो रोज़े रख नहीं सकता, अल्लाह ने फरमाया मेरी तरफ से ये एक बहुत बड़ा तोहफा और इनाम है। फिदिया तो ताम मिस्कीन, एक मस्कीन के खाने का फिदिया है। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुन लह, अगर ज्यादा मस्कीनों को खिला दे, ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो उसके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया आखिर बात यह है कि अगर तुम रोजे रखो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इसकी फजीलत, इसके दर्जे, इसके रुतबे, इसकी शान के बारे में पता चल जाए। हजरात मोहतरम, मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बसात काबिल एहतराम मेरी माओ, बहनों और बेटियों, हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ज़ात ला शरीक के लिए, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और मुश्किल कुशा है। लातादाद बेशुमार अनगिन दरूद व सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, खतीबुल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, सरवरे कौनैन, सैयदुस सकलैन, शफीउल मुज़नबीन, साकी हौज़े कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बरकात पर। हज़रात मोहतरम, जिस मेहमान का शिद्दत से इंतज़ार था, अल्लाह ताला ने वो मेहमान मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। इतना अजीम मेहमान है जो हमारे लिए बड़े तोहफे और बड़े इनामात लेकर आता है। पहला तोहफा यह है कि हमें बीमारियों से बचाने का ऐलान करता है। दूसरा तोहफा यह है कि मुझे और आपको गुनाहों से पाक करवाने आता है। ऐसा मेहमान कभी नहीं आ सकता। मैंने और आपने अल्लाह के फजल करम, उसकी तौफीक से गुज़श्ता 1445 हिजरी के माह मुबारक के आखिरी खुतबा जुमा के अंदर अल्लाह के हजूर एक नीयत की थी कि अल्लाह 1440 हिजरी का माह मुबारक, ये मेहमान महीना हमारी ज़िंदगी में आएगा तो हम इस मेहमान की रज के खिदमत करेंगे। अल्लाह ने मेरी और आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। ऐसे भी मौजूद नहीं है जो पहले मौजूद थे, आज नहीं है, घर में नहीं है, दोस्तों में नहीं है, रिश्तेदारों में नहीं है, आज हमारी मस्जिद में भी नहीं है, दुनिया में भी मौजूद नहीं है।
तो अल्लाह ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम और बख्शिश का एक खूबसूरत मौका अता फरमाया है। 12 महीनों में ये 9वां महीना है रमजान मुबारक का, जो अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों का एक खूबसूरत मौका अता फरमा दिया है। इतने इसके इनामात हैं, इतनी इसकी फजीलतें हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 3 हदीसें हैं ना, 3 हदीसें, अगर मर्द औरत उसको समझ जाए ना, समझो हमें इस महीने का मकसद जो है वो सारा ही समझ आ जाएगा। पहली हदीस, माह मुबारक का चांद नजर आ गया, हर मुसलमान मर्द औरत खुश होता है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी जिंदगी में माह मुबारक आ गई, सहरी आ गई, इफ्तारी आ गई, क़ियामुल लैल आ गया। फरमाया चांद देख लिया तो फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जो मर्द औरत इस माह मुबारक की रात क़याम करेगा, पहली रात से लेकर आखिरी रात तक, शर्त यह है कि मुसलमान हो, साहब ईमान, बिदती ना हो, मुनाफिक ना हो, मुशरिक ना हो, काफिर ना हो। अल्लाह ने लफ्ज़ ईमान अपने महबूब की ज़बान पे लाके ये बात साबित कर दी है कि ये रातें, ये रोज़े जो है किन के लिए? ईमानन, ईमान वाले मर्द औरत जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुशरिक के लिए नहीं है, काफिर के लिए नहीं है, मुनाफिक के लिए नहीं है, बिदतियों के लिए नहीं है, खालिस मुसलमान और मोमिन के लिए। आगे शर्त फरमाए एहतिसाबन, सवाब समझते हुए अल्लाह को राजी करने के लिए, रियाकारी ना हो, नमूद नमाइश ना हो, शोहरत मकसूद ना हो, अल्लाह की मखलूक को दिखलाने के लिए, राजी करने के लिए ना हो। फरमाया मुझे राजी करना है, मुझसे अजर मांगना है। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मेरा भी ऐलान सुन लो, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। इस चांद से पहले पहले, क़याम से पहले पहले जितने भी गुनाह अल्लाह फरमाते हैं मैं सारे ही माफ कर दूंगा। अल्लाह, ये अभी क़याम की बात हो रही है। सुबह पहले रोजा रखा, मेरी और आपकी जिंदगी में सहरी आई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहरी में बरकत है। जब आका ने फरमा दिया शक की कोई गुंजाइश नहीं, अस्सहूर बरका, फरमाया सहरियों में बरकत है। और साथ ही फरमाया सहरी में खजूर जरूर खाया करो। अल्लाह अकबर। पता चला ये भी अल्लाह ने अपने महबूब को हिकमत अता फरमाई है। आज इस हदीस को सामने रख के हुकामा, तबीब और डॉक्टर कह रहे, शुगर का मरीज है ना, उसको भी डॉक्टर अब कहना शुरू हो गया कि रमजानुल मुबारक में एक वक्त में 1 खजूर जरूर ले सकता है, ज्यादा ना इस्तेमाल करें। आका की इस हदीस पे अमल कर ले। सहरी में बरकत है, और फरमाया सहरी में जल्दी नहीं करनी, सहरी में तखीर करने का हुक्म है। यह नहीं कि रात 12 बजे उठ के सहरी खा के फिर सो गया, नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और सहाबियात, उम्महातुल मोमिनीन और आका की सुन्नत क्या है? बास रवायतों में मिलता है तकरीबन 50 आयतें। आज का तो हाफिज़ों की स्पीड बड़ी है माशाअल्लाह, मोटरवे पे चढ़ जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा हाफिज होगा जो रमज़ान मुबारक में, हालांकि हुक्म यह है कि ठहर ठहर के कुरान पढ़ो, सुनने वाले को पता लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला। आज हमें पहली आयत का पता चलता है और आखिरी आयत का पता अक्सर इल्ला माशाअल्लाह। ये सुन्नत के खिलाफ है और कुरान के खिलाफ है। कुरान को ठहर ठहर के पढ़ने का हुक्म है, अल्लाह के कुरान का हुक्म है। तेजी से ना पढ़े, ना खुद समझ आए, ना किसी को समझ में आए। कितनी आयतें? 50 आयतें। आप अंदाजा फरमा लें कि एक आदमी एक, और उसमें यह भी हो सकता है आयतें लंबी भी हैं, छोटी भी हैं, लेकिन कुरान मजीद की 50 आयतों जितना टाइम जो है वो सहरी का टाइम है। आगे आप देख लें कि और हदीस आ गई, फरमाया अजान शुरू हो गई, किसकी? फजर की।
हदीस में आता है कि जो हाथ में बर्तन है, खाना खा रहा है, फरमाया उसको इजाजत है कि अपनी हाजत को पूरा कर ले। अब इस हदीस के हमने कई मफहूम खुद ही निकाल लिए। अजान शुरू हो गई है फिर नहीं खा सकता। हमारे अब्बास दोस्त जाग नहीं आई, अजान हो रही है, सुन भी लिया। आजकल तुम्हारे पास घड़ियां मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, चलो घड़ियां तो गुजर गई, अब मोबाइल आ गए ना, आपके पास स्टैंडर्ड टाइम है, कैलेंडर घरों में मौजूद है, सबको पता है कि सहरी का इख्तिताम इतने मिनट पे होना है। टाइम देखा, इसका मतलब सहरी का टाइम खत्म हो चुका है। हमारे पास घरों में जाग नहीं आती, अजाने हो रही, फटाफट खा लो खा लो, पी लो पी लो, दूध पी लो, जल्दी करो जल्दी। ये रोजा नहीं है, ये हदीस का मतलब नहीं है। उस हदीस का मतलब ये है कि घर वालों को जाग लेट आई है, खाना खा रहे हैं, अभी सहरी का वक्त खत्म नहीं हुआ, अजान शुरू नहीं हुई। ये हदीस उनके लिए है कि जो चीज बर्तन में, अब बर्तन से को देग ना ले ले, यदा का मैंने कौली है, बर्तन है, जो भी उसके हाथ में है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह देखो दीन फितरत है, इसमें कोई अल्लाह ने सख्ती नहीं रखी। अब उसमें दूसरा रुख आ गया, फरमाया अगर जाग नहीं आई, नियत की थी रोजा रख, फर्ज रोजे की नियत सहरी से पहले करने का हुक्म है, नफली रोजे की नियत आप रख के भी कर सकते हैं। बाज़ मुहद्दिसीन ने तो यह भी लिखा है कि सारे महीने की इकट्ठी नियत कर ले, लेकिन सही बात यह है कि रात इशा की नमाज पढ़ के सोने से पहले हर रोज नियत कर। अब उस नियत के लिए कोई अल्फाज नहीं जो आजकल हमारे कैलेंडरों पे लिखे हुए, कोई अल्फाज कुरान हदीस से साबित नहीं है, ना नमाज के लिए ना रोजे के लिए जो आजकल हमें रटाया जा रहा है, याद करो याद करो याद करो। किसी हदीस में किसी सहाबी ने, किसी सहाबिया ने, किसी अइम्मा किराम में से किसी औलिया अल्लाह ने नियत के अल्फाज मौजूद नहीं है। अपने बच्चों को समझाया करो, नियत किसको कहते हैं? फेरुल क़ल्ब, दिल के अरादे का नाम नियत है। और जो हदीस में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पे है। अब ना मेरे पास कोई आला है ना आपके पास आला है, हम किसी की नियत को परख सके, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। अल्लाह को पता है किसका रोजा है किसका रोजा नहीं है। छोटी उम्र में आप भी और मैं भी रोजा रखे ही ज़बानें निकालते थे, ये कोई थर्मामीटर नहीं है। ये सारे मामला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। किसी को पता नहीं रोजा किसका है, या बंदे को पता है या रब को पता है। अभी आपने वुजू किया, मुंह में पानी डाला, आज का तो अल्लाह का शुक्र है, हम कितना भी शुक्र अदा करें, मौसम बड़ा अच्छा है, पानी का इतना मसला नहीं। प्यास गर्मियों के मौसम में जो रोजा रखते थे, ये आम टूटियों का पानी भी इस तरह लगता है जैसे चश्मों का ठंडा पानी आ रहा है। गर्मी का रोजा जो होता है ऐसे जैसे बर्फ उसमें पिघली हुई है। और जब नमाजी आदमी वुजू करता है तो पानी जब मुंह में डालता है कितनी ठंडक लगती है, दिल करता है अंदर चला जाए। अब उसको किसने रोकना है? अल्लाह ने। कमरे में चला गया, दरवाजा बंद करके खा पी ले, किसी को क्या पता है? इसका मतलब यह है कि जो आका ने फरमा दिया है ना, हदीस कुदसी है, फरमाया मेरे महबूब उम्मत में ऐलान फरमा दो, अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला अता करूंगा। अब अल्लाह ने देखो, ये किरामन कातिबिन, मेरा भी बैठा है आपका भी बैठा है, जो भी दुनिया में बच्चा बच्ची आता है, जब तक बालग नहीं होता फरिश्तों की छुट्टी है, जब हम बालग हो जाते हैं फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। कब तक? आखिरी सांस तक। दाईं तरफ हमारी नेकियां लिखने वाला फरिश्ता, बाईं तरफ गुनाह लिखने वाला। दुआ करो अल्लाह इसकी छुट्टी करवा दे, इसको हाजिर रखे। अल्लाह अकबर। हमारी नेकियां लिखने वाला फरिश्ता हम वक्त रात दिन हमारी नेकियां लिखे। फरमाया ये अल्लाह को पता है। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। अब इन कातबीन के बारे में बता रहा हूं, हर अमल के अजर का अल्लाह ने बता दिया है। नमाज पढ़े इतना सवाब लिख दो, सदका खैरात करे इतना सवाब लिख दो। रोजा वहाद अमल है, अल्लाह ने इन फरिश्तों को भी नहीं बताया कि कितना अजर लिखना है। बाल मुतसीन ने अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही उज्ज़िया भी कहा है।
फरमाया मेरे महबूब ऐलान फरमा दो जो रोजेदार है मैं ही उसका खुद बदला बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर। देखो कितना बड़ा अमल है जो अल्लाह ने मुझे और आपको इस माह मुबारक, ये मेहमान महीना, अल्लाह ने खुद कह दिया अय्याम मादूदात, गिनती का चंद दिन है, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने मौका दिया, सहरी में उठो, खाना खाओ बरकत है, खजूर खाओ बरकत है, नियत कर लो रोजा रखने की बरकत है। अब उसमें इस्लाम ने आसानियां फरमा दी। फरमाया जाग नहीं आई, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, नियत तो उसने की थी ना, अगर रोजा रख सकता है तो फरमाया रोजा रख ले, क्योंकि शरी मजबूरी है, अलग उसने सहरी खाई नहीं। फरमाया अगर हर आदमी को अपना पता है कि बगैर खाए पिए मैं रोजा रख सकता हूं तो ठीक है। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, वो समझता है कि नहीं बगैर खाने पीने के मैं रोजा नहीं रख सकता, तो अल्लाह ने फरमा दिया फ़ाइदा तुम मिन अय्यामिन उखर, जितने रोजे रह गए ईद के बाद जब अल्लाह मौका दे जल्द से जल्द कर्जा उतार ले। इसलिए ये जो धड़ाधड़ आजकल हमारे घरों में तस्वीर चल रही है ना, अजान हो रही है, जाग आ गई, जल्दी जल्दी खा पी लो, ये रोजा नहीं है। इस्लाम ने इतनी सुरात, इतनी जल्दी नहीं रखी, आसानी पैदा फरमा दी। इसलिए फरमाया ये महीना रात क़याम किया गुनाह माफ, आगे रोजा रखा, मन साम रमजान ईमान, वो हदीस लफ्ज़ पहला फर्क है। फरमाया गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तूने अल्लाह का नाम लेकर रोजा रखा है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तेरे पहले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। लो रात क़याम किया माफी हो गई, सुबह रोजा रखा माफी हो गई, आगे आ जाओ आखिरी अशरा, अल्लाह ने उन रातों को खास कर दिया, 5 रातें, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। फरमाया लैलतुल कदर, कदर वाली रातें हैं। कितनी रातें हैं? 5। फरमाया जिन 5 रातों को मर्द औरत क़याम करेगा कितना सवाब मिलेगा, इसके बारे में वही बिशारत है। गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह फरमाते उसके पहले सारे ही अल्लाह गुनाह माफ फरमा देंगे। देखो कितना अजीम महीना अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया है। कुरान नाज़िल हुआ तो इस महीने में, शब कदर है तो इस महीने में, और गुनाहों की बख्शिश का ऐलान है तो इसी महीने में, और आगे सबसे बड़ी फजीलत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस माह मुबारक में उम्रा करेगा, कितनी बड़ी शान इस महीने की है। आम हज करते हैं उजाजे किराम, उनको ऐसा ऐलान नहीं। फरमाया जो इस रमजान मुबारक में, अब इसमें कोई रात खास नहीं, हमारे यहाँ बात दोस्त कहते हैं जी आखिरी अशरे में उम्रा करे तो फिर ये सवाब मिलेगा, या आखिरी ताक रातों में उम्रा करेगा तो सवाब में नहीं। रमजान की फजीलत, इधर चांद नजर आ गया और ईद के चांद नजर आने तक मकाम एक जैसा है, रुतबा एक जैसा है। फरमाया जो इस माह मुबारक में, इसमें किसी रात का जिक्र नहीं, माह मुबारक के लफ्ज है, शहर रमजान, जो मर्द औरत उम्रा करेगा, फरमाया उम्रे का तो सवाब मिलना ही मिलना है इंशाअल्लाह, और साथ ही फरमाया हज का भी सवाब मिलेगा। और ऐलान सुन लो, आका ने अपनी पूरी जिंदगी में एक हज किया है, सिर्फ एक हज, 1,24,000 सहाबाए किराम और सहाबियात ने आपके साथ हज किया। हमारी पास उम्महातुल मोमिनीन भी मौजूद थी। फरमाया जो इस माह मुबारक में, जो भी रमजान का महीना आता है, जरूरी नहीं 46 महीने, जो भी आए, फरमाया अल्लाह उसको मौका दे, कुछ सबब पैदा कर दे, उम्रा कर ले, उम्रे का सवाब नंबर 1, नंबर 2 हज का सवाब, तीसरी फजीलत वो है, वो जरा गौर से सुन लेना। फरमाया उस हज का सवाब मिलेगा जैसे मेरे साथ हज कर रहा है। अल्लाह अकबर, कितना वो खुश नसीब मर्द औरत होगा। उम्रा भी हज भी, अब इसमें अल्लाह के खजानों में कमी नहीं। मैं ये समझता हूं कि 1,24,000 लोगों के अंदाजे हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जिन्होंने आका के साथ हज किया। मैदान अरफात में आका की ज़बान मुस्तफ़ा से
खुतबा हज सुना, ज़ोहर असर की नमाजें पढ़ी, मिना में आपके साथ, मुज़दलिफा में आपके साथ, मक्के में आपके साथ, तवाफ में आपके साथ, सफा मरवा में आपके साथ, कुर्बानी में आपके साथ, हिजामत में आपके साथ, अल्लाह अकबर, एहराम की हालत में भी आपके साथ। फरमाया आज भी कोई इस तरह रमजान में उम्रा करेगा ना, उतना ही अल्लाह सवाब अता फरमाएंगे, जर्रा बराबर भी कमी नहीं आ सकती। जिस तरह आका ने ऐलान फरमाया कुबा मस्जिद है, फरमाया जाके 2 रकअत नमाज पढ़ ले, कितना सवाब मिलेगा? 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। अल्लाह नियतों को देखता है, जब नीयत ठीक होगी रब को राजी करना। मैंने पहले 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, ईमानन व इहतिसाबन। साहबे ईमान भी हो मुशरक ना हो, साहबे ईमान हो बिदअती ना हो, साहबे ईमान हो काफिर ना हो। फरमाया फिर ये ऐलान उनके लिए है, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह फरमाते मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। रोजा रख लिया, बख्शिश का ऐलान हो गया, अब आगे सारा दिन गुजारना है। फरमाया खाए नहीं पिए नहीं, अल्लाह फरमाते मैं खिला दूं, मैं पिला दूं, फिर रोजा नहीं टूटेगा। खुद खाए, इरादे से खाए, अल्लाह की मखलूक से छुप के खाए, फरमाया रोजा टूट जाएगा। फरमाया मैं खिला दूं, मैं पिला दूं, रोजा नहीं टूटेगा। देखो रब कितना मेहरबान है। अगर भूल के खा लिया पी लिया, जैसे ही याद आ गया रुक जाए, फरमाया उसका रोजा नहीं टूटेगा। दूसरी हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक मर्द औरत रोजा रखते हैं, गीबत करता है, चुगली करता है, लड़ाइयाँ करवाता है, झगड़े करवाता है, हराम कमाई करता है, झूठ बोलता है, मुनाफिकत करता है। फरमाया ऐसे रोजेदार जो भूखे प्यासे तो रहते हैं लेकिन उनको ये अजर नहीं मिलेगा, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, जबान को रोके, अपनी नजर को नीचे करे, अपने जिस्म को सही रखे, गुनाहों से बचे, पाक साफ रहे, अल्लाह का जिक्र करे, कुरान का महीना है, कुरान की तिलावत करे, लहव व लाम में कीमती वक़्त को जाया ना करे, तो फिर रोजा होगा। झूठ भी बोली जा रहा है, रोजा भी रख रहा है, लड़ाई भी कर रहा है, कहता मेरा रोजा है, गालियां भी निकाल रहा है, गंदियां अस्तगफिरुल्लाह, कहता मेरा रोजा भी है। यह रोजा नहीं है। फरमाया ऐसे रोजेदार जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं अक्सर कहता हूं, एक आदमी हज के लिए जाए, उम्रे के लिए जाए, VIP पैकेज, लाखों का पैकेज, 5 स्टार 7 स्टार, बैतुल्लाह का तौफ किया, सफा मरवा की सही की, हिजामत बनवाई, सारा कुछ किया, मिना गया, मुज़दलिफा गया, अरफात गया, कुर्बानी की। फरमाया अगर इसके हलाल नहीं, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। तो इधर तो झूठ बोली जाए, गीबत करी जाए, चुगलियां करी जाए, भाई को भाई से लड़ाई जाए, मियाँ बीवी को लड़ाए, जादू टूना भी करी जाए और कहे मेरा रोजा है, कोई रोजा नहीं। और रोजा किसका है? लअल्लकुम तत्तकून, जिसके अंदर तकवा पैदा हो, जो अल्लाह के अज़ाबों से डर जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों से मना किया बाज आ जाए। देखो दीन में कितनी आसानियां। बीमार है, बीमार में मैंने बताया 2 किस्म के बीमार होते हैं, जिस तरह कुरान मजीद की आयत में, एक है जो मुस्तकिल बीमार है, एक है जो आर्जी बीमार है। अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज फरमा। और जो बीमार है, अल्लाह माह मुबारक का खुतबा जुमा है, हम बीमारों को शिफा वाली जिंदगी अता फरमा। एक वो बीमार है जो मुस्तकिल बीमार, उसके लिए रोजे का फिदिया है। ये नहीं कि रोजा नहीं रखा फिदिया दे दिया, नहीं, उसको रोजा रखना पड़ेगा। दूसरा ऐसा बूढ़ा है, बीमार है, मुस्तकिल, वो बूढ़ा है, वो मजीद अगले साल और बूढ़ा हो जाएगा, इतनी ताकत नहीं है, इतनी देर भूखा और प्यासा नहीं रह सकता। तो फरमाया उसके लिए फिदिया तो ताम मिस्कीन, वो एक मिस्कीन के खाने का फिदिया अता कर दे। देखो दीन में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह रहमान का ऐलान है, अल्लाह किसी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देती। देखो अगर कोई आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ ले,
बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ ले, अशारे से पढ़ ले, लेकिन माफी नहीं है। इसे रमजान मुबारक के रोजे फर्ज है। घर में बच्चे बच्चियां बालिग हो चुके हैं, उनको रोजे रखवाओ, माँ बाप की जिम्मेदारी है। उनको सहरी के वक्त उठाओ। मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों को, बच्चों, बेटियों, बेटो, बात सुन लो। सहरी वक्त माँ की आवाज आनी, बाप की आवाज का आना गनीमत समझो। इन दो के अलावा तुम्हें कभी कोई आवाज नहीं देगा। ये दो रिश्ते हैं दुनिया में। मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हैं जिनके वालिदैन जिंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह उन पे भी रहम फरमा। माँ आवाज दे रही है, बेटा उठो, सहरी का वक्त खत्म हो रहा है। माँ के दिल में जज्बा क्या है? मेरा बेटा फर्ज रोजा रख ले। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। बाप उठता है ना, बेगम से पूछता है, बेटा उठा है? नहीं, अभी नहीं उठा। बिटिया उठी है? नहीं उठी। फिर बाप आवाजें देने शुरू कर देते, बेटा उठो, थोड़ा टाइम रह गया। नौजवानों, इन आवाजों से जाने से पहले इनकी कदर किया करो। ये दोबारा आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। अकबर बादशाह गुजरे, तालिब इल्म बैठे हैं, मुगल खानदान का बहुत बड़ा बादशाह, हिंदुस्तान की सरजमीन। कहते उसकी माँ फौत हो गई, बड़ी उम्र की थी, 90-95 साल तारीख में उसकी उम्र लिखी, वडेरी थी, बादशाह की माँ थी, प्रोटोकॉल भी बड़ा होगा। कहते फौत हो गई तो अकबर बादशाह रोई जाए, रोई जाए, रोई जाए, कई दिन रोता रहा। यार कहने लगे, दोस्त कहने लगे, बादशाह सलामत, माँ थी, वडेरी थी, खा पी के गई है, बादशाह की माँ थी, बड़ा मकाम है, तो आप क्यों इतना रोते हैं? वो अकबर बादशाह कहने लगा, मैं इसलिए रोता हूं कि जब मैं महल में तख्तो ताज में आता था, दरबार में आता था, एक आदमी बुलंद आवाज से शहनशाह हिंदुस्तान फलां 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 लक़ब अलकाब के साथ मुझे पुकारता है। मैं ऐसे सीना तान के आता हूं, आके अपनी सीट पे बैठता हूं, बड़ा सा ताज मेरे सर पे है, जरक बरक लबास है, हिंदुस्तान के पूरे में मेरा नाम है। रोना इस बात पे आ रहा है, नौजवानों जरा गौर से सुनना, अब माँ फौत हो गई है। जब मैं माँ जिंदा थी, मैं सारे काम करके घर में जाता था तो महल के दरवाजे के बिल्कुल सामने मेरी माँ बैठी होती थी। दूर से आवाज देती, अकबरू आगे, अल्लाह अकबर, और रो इसलिए रहा हूं, अब पूरे हिंदुस्तान में मुझे अकबरू कहने वाला कोई नहीं, इसलिए इन आवाजों की कदर किया करो। नौजवानों, ये माँ चली गई, दोबारा माँ नहीं मिलेगी, बाप चला गया, दोबारा बाप नहीं मिलेगा, इसलिए इनकी कदर करो, यही तुम्हें उठाएंगे। आगे नफ्सा नफ्सी का आलम है। कुरान पाक की आयत, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ने तो क़यामत का मंजर खींचा है ना। ये आयत आज दुनिया में नजर आ रही है। कोई भाई काम नहीं आएगा, कोई दोस्त काम नहीं आएगा, ना कोई कबीला काम आएगा, ना कोई रिश्तेदार काम आएगा, सारे खाने पीने के यार हैं। जब तक मतलब है तो सलाम है, मतलब खत्म, तू कौन थे मैं कौन। आज दुनिया में क़यामत का मंजर है। हकीकी भाइयों की बोलचाल बंद है, हकीकी बहनों की बोलचाल बंद है। घरों के अंदर मुझे पता चला मियाँ बीवी रह रहे, आपस में बोलचाल बंद है। क़यामत की निशानियां, अल्लाह ने तो मंजर जो है क़यामत का खींचा था, और ये आज क़यामत हमारे माशरे में आ चुकी है। दो भाई एक मकान में रहते, एक दूसरे का मोबाइल नंबर का नहीं पता, एक दूसरे से सलाम नहीं ले सकते। इससे बड़ी क़यामत क्या हो सकती है। आओ, ये बख्शिश का महीना है, नियत अल्लाह की रजा की खातर, रोजा अल्लाह की रजा की खातर, दिल को नरम करके अब ये रोजा जिससे अल्लाह ने पाबंदी की, पाबंदी करे। अब आगे आगे इफ्तारी का वक्त आ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इफ्तारी में जल्दी किया करो। सहरी में तखीर का हुक्म है, क्या मतलब? अजान तक लेकर जाओ, 12 बजे नहीं खा जानी। इफ्तारी में जल्दी का हुक्म है। मैंने अक्सर खुतबात जुमा में मैंने आपको कहा है कि टाइम हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, इफ्तारी का अव्वल वक्त है। हमारे यहाँ एक बात चल गई अजान की। मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो मुअज्जिन हमारे हैं ना,
जिन दोस्तों को नहीं पता जरा मेरी बात गौर से सुन लें। ये रोजा खोल के अजान देते हैं। अब सवाल ये पैदा हो, ये किसकी अजान सुन के रोजा खोल रहे हैं? अभी तो अजान हुई नहीं। इसका मतलब है वो टाइम को देख रहा है। इस इस्लाम के अंदर अजान की शर्त नहीं है कि रोजा इफ्तार किया जाए। इस्लाम में है कि टाइम हो गया रोजा इफ्तार। अब घरों में कैलेंडर मौजूद है, घड़ियां मौजूद है, अपने टाइम को स्टैंडर्ड टाइम पे रखो, ऐलान की भी जरूरत नहीं है। अब जितनी भी मसाजिद है जिनकी अजान सुन के हम रोजा खोलते हैं, तो अल्लाह के बंदो जो मुअज्जिन है उसने रोजा तो पहले खोल ली है, उसका भी रोजा जाया हो गया? नहीं। अफजल वक़्त यह है कि आजकल हमारा एक और चीज़ अल्लाह ताला हमारे, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, सबक सुनाने के लिए आता हूँ। उलमा कहते हैं ये फलां मस्जिद की अजान ही ना, अभी रोजा ना खोल लो। ये एक और मसला आ गया। हमारी मस्जिद में अजान होगी तो रोजा खोलेंगे। लो, अब मस्जिदों के भी निशान लगा लिए इन्होंने। हालांकि कोई भी मस्जिद हो, अल्लाह का घर है, अब इसमें कोई भी अजान देने वाला हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमारे यहाँ माजरत के साथ ये बात पक्की कर दी गई, ना 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 ना, अपनी मस्जिद की अजान होगी तो रोजा खोलना है। और अल्लाह के बंदे, जिसने अजान दी उसने रोजा खोला है, उसने किसकी अजान से रोजा खोला है? जितने भी मुअज्जिन है वो पहले अपना रोजा इफ्तार करते हैं। इसलिए अफजल वक़्त क्या है? फरमाया मेरी उम्मत खैर में रहेगी जब तक इफ्तारी में जल्दी करेगी। जल्दी से मुराद ये नहीं असर अली खोल ले, जल्दी से मुराद है कि इधर सूर्य ग़ुरूब हो गया, इफ्तारी का वक़्त हो गया, रोजा खोले। आगे बड़ी अहम जो हमारे माशरे के अंदर हमारे बच्चे बच्चियां बैठे हैं, बुजुर्ग भी शायद पढ़ते होंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये हदीस किसी भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। जिस तरह वो नियत की मैं बात कर रहा था, व बिसौमि गदन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, कोई अल्फाज साबित नहीं। इफ्तारी के लिए दुआ क्या है? फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजा खोले। अफजल है खजूर से खोले, खजूर नहीं तो पानी से खोल ले। जो भी अल्लाह ने नेमतें दी है रोजा खोल सकता है। बिस्मिल्लाह पढ़ी, रोजा इफ्तार कर लिया। खाने के दौरान, खाने के बाद की दुआ आती है, ज़हब अज़्ज़माउ फब्तल्लतिल उरूक़ सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। अच्छा, बाद दोस्तों ने इस दुआ को इफ्तारी से पहले पढ़ना शुरू कर दिया। इसका तर्जुमा क्या? ज़हब अज़्ज़माउ, प्यास चली गई। अल्लाह के बंदे, अभी तूने पानी तो पिया नहीं, प्यास कहाँ चली गई? वब्तल्लतिल उरूक़, मेरी आंतड़ियां जो है वो सारी तार हो गई है। खाया पिया तूने कुछ है नहीं, तो दुआ क्यों पढ़ रहा है? ये दुआ है दौरान पढ़ ले या बाद में पढ़ ले। इफ्तारी से पहले सिर्फ मसनून तरीका क्या है? वो बिस्मिल्लाह है। और ये बाद में पढ़ ले, दरमियान में पढ़ ले कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने तेरी तौफीक से सहरी में रोज़ा रखा, सारा दिन गुजारा। आज अल्लाह मेरी ज़िंदगी में बाद ऐसे रोज़ेदार हैं जो इफ्तारी से पहले ही फौत हो जाते हैं, ऐसे भी हैं। तो अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह इस माह मुबारक के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, सहरी में बरकतें अता फरमा, इफ्तारी में सुन्नत तरीके के मुताबिक अल्लाह हमें रोज़ा रखने की और रोज़ा इफ्तार करने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह फिर ऐलान है, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत में ऐलान कर दो, जो इस तरह क़याम करेगा, इस तरह रोज़ा रखेगा, फरमाया उसके अल्लाह सारे पहले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको इसी तरीके से क़याम करना, इसी तरीके से रोज़ा रखने की अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए। रोज़े के मसाइल जो है, आप बाहर फ़ोन लगा हुआ है, किसी को ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आप जो है फ़ोन के ज़रिए पूछ लें, क्योंकि बड़े मसाइल हैं, वक़्त की कमी है। तो इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ है, जितना सुना सुनाया है अल्लाह मुझे और आपको, हमारे बच्चों और बच्चियों को अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान बनाए मेरे पानी अगले दिन स्कूटर लगा सामने मुगल साहब की दीवार के साथ स्कूटर लगा, उधर SP आया थी तो दरबार रास्ता भी बंद हो जाता है। नहीं ठीक रहे, चलो दरअसल अब वो करवा
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। कुछ बीमारों ने दुआ की दरख्वास्त की है। अल्लाह ताला जितने बीमार हैं अल्लाह सब बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। ये एक भाई है उसकी फुप्पो बीमार है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और एक भाई है उसकी फुप्पो जो है वो औलाद के लिए दरख्वास्त करे, अल्लाह ताला जो बे औलाद जोड़े अल्लाह उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमा। कुर्सी पर बैठ के नमाज हो जाती है, हाँ हो जाती है, लेकिन इतना ख्याल रखें टेक लगा के अगर ऊँग आ जाए तो उससे वुज़ू टूट जाएगा। वो कुर्सी वाले हजरात कोशिश करें कि टेक ना लगा क्योंकि टेक लगाने से मुमकिन है ऊँग आ जाए तो फिर वो वुज़ू टूट जाएगा, उसको दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा। तो इसलिए कुर्सी में नमाज हो जाती है, लेकिन उसमें ये एक एहतियात है, उसका ख्याल रखें। एक भाई है उसकी आहलिया बीमार है, अल्लाह ताला उसको तेज़ कामिला आजिला अता फरमाए। शेख इजाज़ साहब उनकी आहलिया बीमार है, अल्लाह इस जोड़े को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। हमारे एक भाई हाफिज़ शहजाद साहब पिंडी वाले बीमार है, अल्लाह इनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। दूसरा हमारी जामिया मस्जिद खुर्शीद के जितने भी नमाजी पुराने जो इस दुनिया से जा चुके हैं, ऐ अल्लाह सब की बख्शिश फरमा, सब की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना। अब्दुर्रहमान के नाना नानी और उनके लिए जितने भी प्यारे प्यारे रिश्ते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन जितने भी हमारे करीबी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, मुसलमान बहन भाई, ऐ अल्लाह आपके पास चले गए, अल्लाह सब की बख्शिश फरमा। भाई ज़ुबैर साहब उनकी वालिदा बीमार है, मियाँ ज़ुबैर साहब उनकी वालिदा को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। उनके वालिद मोहतरम हाजी इसाक साहब, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। हमारे एक भाई शेख साहब, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में कसीर बरकत अता फरमा। जितने भी इस वक्त महंगाई का दौर है, हर तबका परेशान है, वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन, अल्लाह सब के रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमा। अल्लाह वतन अज़ीज़ वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन हमने रोज़ा आपकी तौफीक से रखा है, अल्लाह पूरे महीने के फ़र्ज रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। हमारी सहरी इफ्तारियों में अल्लाह बरकतें अता फरमा। परेशानियों से, बुरी ख़बरों से, आज़माइशों से अल्लाह हमें, हमारी फैमिली को, हमारे घर वालों को महफूज फरमा। हम सब की जान माल इज़्ज़त औलाद की हिफाजत फरमा। दूसरा भी मुझे हाफ़िज़ ज़ीशान साहब ने बताया है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान भी है कि मस्जिद की दीवारों के साथ जो है सवारी खड़ी ना की जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों से अदबन गुजारिश है कि मोटरसाइकिल सामने मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल मुग़ल साहब जो है उनकी दीवार के साथ बड़ी जगह है, सारे दोस्त जो हैं वहाँ अपनी अपनी सवारी को खड़ा किया करें। उन्होंने कहा कि मस्जिद के मेहराब की तरफ ये जो मस्जिद की दीवार है वहाँ जो है सवारियों को खड़ा ना किया जाए। तो बहरहाल ये एक कानून है, ये एक लॉ है। उन्होंने गुस्से का भी इज़हार किया है, तो इसलिए आइंदा आप मेरे दोस्त भाई, बड़े बड़े दूर से मैं देख रहा हूँ चेहरे हैं, आए अल्लाह ताला आपका आना कबूल मंजूर फरमाए और आप एक अपने साथ एक फ़र्द को ज़रूर लेकर आए। ये मैंने आपको गुज़श्ता खुतबा जुम्मा में भी कहा था कि आप एक आदमी को साथ लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह आपके सवाब में, रहमतों में, बरकतों में अल्लाह मज़ीद फजीलत अता फरमाएगा। इसलिए आप जो है गाड़ी वाले जो अहबाब है, अकेले भी तो आना, साथ 3-4 दोस्त बैठा लो, रिश्तेदारों को बैठा लो, तो आपकी वजह से एक तो वो मस्जिद में आ जाएंगे, एक उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात समझ में आएगी, उनको सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। दूसरा इंशाअल्लाह रहमान इस इतवार को बाद नमाज मगरिब
नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना हाफिज़ अबू बकर अब्बास अंजम साहब इंशाअल्लाह दर्स कुरान मजीद इरशाद फरमाएंगे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक भाई मोहसिन है, उन्होंने भी दुआ की, दरख्वास्त की, अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अअज़्ज़मु व अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस-सलाह, हय्या अलल-फलाह, क़द क़ामत-सलाह, क़द क़ामत-सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिल जाएं, सफ़ें दुरुस्त कर लें, पाँव से पाँव और कंधे से कंधा मिला लें। पहले अगली सफ़ों को पूर कर लें। अपनी शलवारें पतलूनें तहमत टखनों से हमेशा ऊँची रखें। अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله.